अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, अगर आपका 30 मार्क्स आ रहा है तो वो 40 में आ जाएगा, अगर आपका 40 मार्क्स आ रहा है तो वो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में अप्रोच सीखेंगे और बिल्कुल कम टाइम में कैसे इंग्लिश का पेपर को सॉल्व किया जाता है वो हम लोग सीख रहे होंगे। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अंडरलाइन पार्ट पे आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। ठीक है, साइनो बताना है, तो बिल्कुल बताते हैं। तो पहला वर्ड क्या है, तो यहाँ पे कन्विंस्ड है। ठीक है, कोलंबस वाज कन्विंस्ड दैट द अर्थ वाज राउंड। कन्विंस्ड हो गया, उसका साइनो चाहिए। तो डाउटफुल क्या हो गया, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव टोन में हो गया, बिल्कुल आप डाउट कर रहे हो। स्केप्टिकल, ये भी बिल्कुल आप डाउट कर रहे हो। इसको हम लोग कैसे याद किए, तो सक्की पति। ठीक है, सक्की पति हमेशा डाउट करते रहता है। सिनिकल, ये भी आपका डाउट का कैटेगरी में ही आता है। अश्योर्ड करना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो सीधा आप इसको आंसर मार्क कर सकते थे। ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु कैन टॉक नॉन स्टॉप और कैन स्पीक कंटिन्यूअसली। एक ऐसा पर्सन जो लगातार बोल सकता हो। ठीक है, तो जो चैटी हो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, LOQ होता है, लॉक होता है, तो ये सब लॉग होता है। तो ये सब अगर आपको दिख गया तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना, कि वो बड़बड़ से रिलेटेड है, चैट से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ये दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज ये अलग होता है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, और हम लोग इसको ट्रिक से याद कर चुके हैं क्या, कि हमें अस बोले तो हमें हमें पता है कि जो गर्ल्स होती है बहुत बात करने वाली होती है, बहुत बातूनी होती है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आता है, तो बिल्कुल आप इसको याद कर लो। ठीक है, ये CHSL में भी आ चुका है, इधर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 2025 में आ चुका है, CGL में भी आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आप यहाँ से निकालो, क्या निकालो, तो यहाँ से निकालो ग्रैल से गर्ल निकालो, और अस से हमें। हमें पता है कि जो गर्ल्स होती है बहुत टॉकेटिव होती है, लोक्वासियस होती है, चैटी होती है, इलोक्वेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका एंटो पूछेगा तो 2 वर्ड पूछता है, 3 वर्ड पूछता है। एक तो क्वाइट पूछेगा, बिल्कुल शांत। एक पूछेगा टैसिटर्न, उसका मतलब है शांत। ठीक है, और एक आपका पूछेगा रेटिसेंट, रहती है शांत शांत, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फिर से हम लोग पढ़ते हैं क्या है, तो नेहा अप्रोच्ड हर न्यू हॉबी विथ एंथुजियाज्म, ईगर टू ग्रास्प द बेसिक्स एज अ बिगिनर। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के कीवर्ड क्या है आपका, बिगिनर है। बिगिनर का क्या चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो सीधा आप आंसर मार कर सकते थे, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सीधा मार कर सकते थे, अब मैं आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, तो बिगिनर का आप याद कर लो, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो क्या क्या बिगिनर का हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा रुकी, ये सब अभी ट्रिक से याद करवाऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा नोविस। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, ठीक है, अभी सारा याद करवाऊंगा। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा आपका हो जाएगा अप्रेंटिस हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा आपका टाइरो हो जाएगा। ठीक है, छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा लर्नर हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां आपका बिगनर हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्या हो जाएगा, तो आठवां आपका नियोफाइट हो जाएगा। और भी बहुत है। ठीक है, अभी आप फ्लैजलिंग बोल सकते हो, उसे फील्डिंग नहीं हो रहा है, ये सब सारा हो सकता है। ठीक है, तो न्यूबी बोल सकते हो, न्यूबॉर्न, ये सब आपका सारा बिगनर से रिलेटेड आएगा। अब मैं आपको सारा याद करवाता हूँ ताकि बहुत आगे यूज होगा। ठीक है, तो रुकिए, आप इसको ऐसे याद करो कि उसका गाड़ी बार बार रुक रहा है, तो आप बिल्कुल देख के बता सकते हो कि ये बिगनर है, नया नया। ठीक है, इसको याद करो नोविस को, कि इससे कुछ काम मत दो क्योंकि ये नया नया आदमी है। 2 वर्ड याद हो गया बिगिनर का। ग्रीन हॉर्न कैसे याद रखोगे, तो ट्रैफिक में सिग्नल हो गया ग्रीन, लेकिन पीछे वाला जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा, तो आप देख के बता दोगे कि सर वो बिल्कुल नया नया है। ठीक है, अप्रेंटिस कैसे याद रखोगे, तो जब आप कहीं कुछ भी नया नया सीखने जाते हो तो बिल्कुल आप रेंट पे रहते हो। ठीक है, तो आप रेंट पे रहते हो वहां पे, तो बिल्कुल आदमी देख के बता देगा ये नया नया है। टायरो बोले तो जो नया नया, पहले हम लोग साइकिल चलाना नहीं सीखते, पहले टायर को हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो टायरो हो जाएगा। लर्नर बोले तो आप जानते ही हो, बिगनर जानते ही हो, नियोफाइट जानते ही हो। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछेगा तो क्या क्या पूछता है, वेटेरियन पूछता है। वेटर में हम लोग शादी में वेटर को बुलाते हैं जो एक्सपीरियंस होता है, इसका उल्टा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मेंटर हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही रुकी है, तो बार बार उसका गाड़ी रुक रहा है, मतलब वो बिगनर है, नोविस है,
ग्रीन हॉर्न है उसको आप कैलो भी बोल सकते हो। कैलो कैसे याद रखेंगे, कल आओ। ऑफिस में गए, कोई बच्चा बोल दिया कल आओ, मतलब वो भाई नया नया है, वो अभी सीखेगा, ठीक है। उसका उल्टा ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, तो आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, एरर बताना है। इफ यू हैड, ऐसा इफ ऑफ दिख गया, ठीक है। तो इफ यू हैड और इधर है वुड टेल, तो ये आपका क्वेश्चन है कहाँ का, थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन है। और थर्ड कंडीशनल का बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है थर्ड कंडीशनल का, तो इधर हैड और थर्ड फॉर्म होता है, इधर वुड हैव और फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कहा एरर है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टेल के बाद यहाँ पे यहाँ हैव वुड होना चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है क्या है, तो यहाँ पे हैड और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और आगे वुड हैव और थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पे हैड और थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे वुड के बाद यहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये यहाँ पे एरर है। एरर है तो आपका बी पार्ट बनेगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो एग्रीगेट का आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो एग्रीग्रेट ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्रीगेट ये स्पेलिंग देखने से ही गलत लग रहा है। एगरगेट नहीं होता, एग्रीगेट होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या है, तो अंडरलाइन पार्ट पे आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो बिल्कुल करते हैं। और ये आपका प्रेपरेशन का है क्वेश्चन, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा वाई द पपी कीप्स रनिंग ओवर दैट ट्री, ठीक है। तो ये आपका ट्री है, ट्री का भाई ऐसा ओवर कैसे रन करेगा, तो ये तो पूरा गलत है, ठीक है। तो ऑन द ट्री, क्या ऑन ऊपर कर सकता है, तो ऊपर भी नहीं कर सकता, ठीक है। अक्रॉस क्या आता है, आर पार। और इधर अराउंड बोले तो ऐसा गोल गोल ऐसा घूम रहा है, ठीक है, अराउंड। तो नो सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल अक्रॉस ऐसा ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, अराउंड जा रहा है, ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा कि पप्पी क्यों घूम रहा है ट्री का अराउंड, ठीक है। तो बिल्कुल सी आपका आंसर आ जाएगा। 7th नंबर क्या है, तो अंडरलाइन पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो ये भी आपका अंडरलाइन पार्ट आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल समझते हैं क्या होगा, तो ये आपका क्या पूछ रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो सी इज गुड इन पेंटिंग बट वीक इन स्टडीज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बिल्कुल मैं फाउंडेशन में भी पढ़ाता हूँ कि हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, गुड एट लिखेंगे। अगर आप कोई भी स्किल का बात करोगे, ठीक है, स्किल का बात करोगे, तो उसके लिए जो प्रेपरेशन आता है हमेशा गुड एट होता है। एग्जामिनर अलग अलग देगा, तो अपने को गुड एट वाला ढूंढना है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका समझो कि एट का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो एक यूज क्या है जो कि स्किल वाला है, जहां से क्वेश्चन आता है, तो आई एम गुड इन इंग्लिश ऐसे लड़कियां बोलती है, ऐसे लड़के बोलते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अगर आप कोई भी स्किल दिखा रहे हो तो हमेशा गुड एट होगा, ठीक है। तो ही इज गुड एट क्रिकेट, ना कि इन क्रिकेट, ठीक है। सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन गुड एट होता है। तो दया इज वेरी गुड एट इंग्लिश, ठीक है। तो दया का बिल्कुल आप इंग्लिश जानते हो, खतरनाक इंग्लिश है। और कुछ कुछ एट का यूज है, जैसे क्लॉक का जब आप बताओगे तो हमेशा टाइम के लिए आप एट यूज करोगे। कोई भी स्पेसिफिक प्लेस रहेगा तो आप एट यूज करोगे, ठीक है। कोई भी स्मॉल प्लेस और बड़ा प्लेस एक साथ आ जाए तो छोटा प्लेस के लिए आप एट यूज करोगे, और बड़ा प्लेस के लिए इन यूज करोगे, ठीक है। अब 8 नंबर क्या है, तो 8 नंबर आपको क्या करना है, पैसिव में करना है, तो बस वो फॉर्म से मतलब है, ठीक है। तो कट द ब्लू वायर, तो आप ऑप्शन देखोगे, कट द ब्लू वायर एट ऑल वंस अदरवाइज यू हैव टू थ्रो द सेंटर थिंग आउट ऑफ द हाउस विथ योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो लेंथ देख रहे हो भाई, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। तो लेकिन इससे भी खतरनाक हम लोग उड़ाना सीखेंगे, ठीक है। तो इधर आप सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, तो ऑप्शन का बहुत ज्यादा यूज करना है, ऑप्शन अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो लेट द ब्लू बी कट, लेट द ब्लू बी कट ऐसे है, ठीक है। तो सब में बी भी है, बी भी कॉमन दिख रहा है, एक में बी नहीं है। और जब आप पैसिव करोगे तो बिल्कुल लेट का बी चाहिए आपको, तो ये आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो अप्रोच बहुत ज्यादा मायने रखेगा, तो एक आप ऐसे उड़ा दिए। उसके बाद अब आगे बढ़ो, मैचिंग करते हुए चलो, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस जा रहा है, तो ये इतना दूर सब सेम जा रहा है, ठीक है। द इंटायर थिंग हैज टू थ्रो, ठीक है, हैज टू थ्रो आउट ये दिख रहा है। यहाँ पे हैव टू थ्रो आउट ये दिख रहा है, नीचे आ जाओ तो हैज टू बी थ्रोन ये दिख रहा है। और अगर आप नीचे आ जाओ तो हैज टू बी थ्रोन ये दिख रहा है, ठीक है। तो हैज टू बी थ्रोन थर्ड फॉर्म अपने को चाहिए पैसिव करना चाहिए, तो थ्रो ये गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आप सीधा उड़ा दें, ठीक है। अब दोनों फिर मैचिंग मैचिंग देखो कहाँ डिफरेंट जा रहा है, और ऊपर चेक करेंगे, यही बेस्ट अप्रोच है, बहुत तेज आप कर सकते हो इसको, ठीक है।
द इंटायर थिंग आउट ऑफ द और आउट विथ, यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है, फिर से क्वेश्चन में चेक करो कि आउट ऑफ द हाउस है ना कि आउट विथ है, तो ये वाला भी सर इज्जत से उड़ा देंगे और सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत तेज कर सकते हो। नाइन्थ नंबर क्या है, तो इनडायरेक्ट में करना है तो टेंस पकड़ना है। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस पकड़ना है, वॉइस में वर्ब पकड़ना है, बिल्कुल पकड़ते हैं। तो आई हैव वेरी ऑफन इन्फॉर्म्ड, पहला टेंस मिल गया, हैव इन्फॉर्म्ड। ठीक है, दैट वी हैव टू अटेंड द एवरी सैटरडे, ये दूसरा मिल गया। दोनों से हम लोग काम तमाम कर लेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई हैव वेरी ऑफन इन्फॉर्म्ड, तो रजत टोल्ड मी दैट ही हैड, तो हैव का हैड बिल्कुल हो सकता है, होल्ड पे रखो। सी मस्ट, यहाँ मस्ट उस्ट कहाँ से आ गया? ठीक है, इसको आप एलिमिनेट कर दो सीधा। हैड ये भी हो सकता है, हैड यहाँ पे बीन इन्फॉर्मिंग आ गया, इधर बीन उन अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, बस हैड इन्फॉर्म्ड चल जाएगा, बीन उन नहीं चाहिए, तो ये भी उड़ा दो। ठीक है, हैड इधर दिख रहा है, हैड इन्फॉर्म्ड ये भी दिख रहा है। अब दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब आगे बढ़ो तो इधर है दे हैड टू अटेंड और इधर दे हैड बीन अटेंडिंग, तो अपने को बीन वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा और बहुत इजी वे में क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, टेंथ नंबर क्या है, तो माई कजन लिव्स डैश रोड डैश द बैंक। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि सर हम लोग जब रोड का बात करेंगे, जब स्ट्रीट का बात करेंगे, तो हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन लिखते हैं? तो बिल्कुल ये सब सारा फाउंडेशन बैच का है, तो हम लोग हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लिखते हैं। तो कहीं ऑन दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ही लिव्स, ये रोड का बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपने को ऑन चाहिए। ऑन कहाँ दिख रहा है? बी पार्ट पे चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है? एंटो चाहिए। वर्ड क्या है? तो ये है एक्सरबेट है। ठीक है, तो पहले तो इसको आप देखो टोन के बेसिस पे। एलिवेट करना मतलब कोई भी चीज़ को कम करना, इसको बढ़ा देना होता है। एग्रावेट करना मतलब बढ़ा देना। इम्प्रूव करना, कोई भी चीज़ को सुधार करना। ठीक है, तो ये पूरा अलग जा रहा है। ठीक है, अब एलिवेट करना, कम, ये सब नेगेटिव वर्ड है। तो इंटेंसिफाई कर दो, एग्रावेट कर दो, तो एलिवेट कर दो, कम कर दो, तो ये आपका, यही आपका एंटो हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सरबेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको मैं याद करवा देता हूँ। तो एक्सरबेट का मतलब क्या होता है? वर्स करना, एग्रावेट करना, इंटेंसिफाई करना, कोई भी चीज़ को बिगाड़ देना। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद करो, एक्स से निकालो एक्स। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक्स होता है, तो एक्सर, यहाँ एसर से निकालो अक्सर, और बातें से निकालो बात करना। ठीक है, तो जब भाई नया वाली जब आपकी आती है, ठीक है, और जब वो पीछे एक्स उक्स का बात करने लगती है, तो काम बिगड़ने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब वर्सन करना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इधर हम लोग कुछ इम्प्रूव देखें। ठीक है, तो आपका इधर क्या हो जाएगा? तो ये आपका एक्सरबेट करना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कोई भी देना, कोई भी चीज़ को आप लेस सिवियर कर दोगे, कम हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इम्प्रूव का मतलब भी बिल्कुल सुधारना, ये सब का सेंस देता है। लेकिन अगर इम्प्रूव और एलिवेट में से अगर आप ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ए ज़्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 12th नंबर क्या है? तो 12th नंबर आपको बिल्कुल एक्टिव में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो इज बीइंग प्रिपेयर्ड दिख रहा है, तो बीइंग दिख गया, मतलब मुझे आईएनजी वाला फॉर्म चाहिए। और किस में चाहिए? तो प्रेजेंट टेंस में चाहिए। ढूंढो कहाँ पे। ये आईएनजी वाला फॉर्म है, प्रेजेंट में है, आंसर मार्क कर देंगे। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर आप देखोगे तो इनडायरेक्ट में करना है, तो डायरेक्ट में करना है, तो बस टेंस को पकड़ के बैठना है। तो ही आस्क्ड मी आई हैड एवर बीन टू द लाव। ठीक है, लॉव्र ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी ऐसे कुछ बोल रही है। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी इफ, तो यहाँ पे जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसको होल्ड पे रखो और ये दोनों होल्ड पे रखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हैड है, हैड है तो पास्ट है, तो यहाँ इसको भी आप उड़ा दो। टेंस चेंज, ये सब इतना खतरनाक, ये आपका हैव यू बीन ये हो जाएगा, हैव यू एवर बीन हो जाएगा। देखो ज़्यादा क्लोज कौन सा है, तो हैव यू बीन टू द लव, कैसा नाम है भाई। ठीक है, तो ये हट जाएगा। हैव यू एवर बीन टू, ये आपका बिल्कुल सही जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन का क्लोज भी रहना है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या है? तो करेक्ट प्रेपरेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो सी रिफ्रेंड डैश कमिटिंग पब्लिकली इंस्टेड फोकस डैश द इटर्नल, ऐसे कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, तो प्रिवेंट के साथ आप फ्रॉम यूज करोगे, वैसे ही रिफ्रेंड के साथ क्या यूज करोगे? तो हमेशा फ्रॉम यूज करते हैं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और फोकस के साथ ऑन यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर क्या है, तो सही स्पेलिंग, इनकरेक्ट वाला स्पेलिंग ढूंढना है तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल सही है, इम्बैलिश ये भी बिल्कुल सही है, परसीव करना ये भी बिल्कुल सही है। तो यही आपका जो है बिल्कुल गलत है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एरर है कॉन्सियस, और सही कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप एस ऐड कर दोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16th नंबर क्या है, तो 16 नंबर इनडायरेक्ट में करना है। तो टेंस पकड़ो, यू वर स्लीपिंग है, यू वर स्लीपिंग, वर स्लीपिंग जब चेंज होगा तो वाज में हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। हैड बीन स्लीपिंग हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे, तो यू है आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हिम है, तो इसका इधर सब्जेक्ट वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो सीधा बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या है, तो आपको इनकरेक्ट बताना है स्पेलिंग। तो बिल्कुल देखो, तो मैग्नानिमस ये बिल्कुल सही है, विहेमेंट ये भी बिल्कुल सही है, परसरवरेंस ये सही है। ठीक, ये गलत है, परजिवरेंस होता है, यहाँ पे एडिशनल आर दे दिया जो कि गलत है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज आ गया, तो बच्चे पैसेज को पढ़ेंगे हम लोग सीधा लॉजिक और एक्सट्रीम वर्ड ये सब के बेसिस पे मार्क करेंगे, और अगर डिमांड करेगा तभी पढ़ेंगे पैसेज, वरना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 18th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इधर आप चेक करोगे, तो विच सेंटेंस पैसेज इज रिटेन द प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अपने को क्या चाहिए, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए। बस ये ढूंढ लो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स ऑपरेट ये नहीं दिख रहा है, एवरी हॉस्पिटल एम्प्लॉय प्लेज ये भी नहीं दिख रहा है, रिमेन ये भी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो हैज ग्रोन, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, 19th नंबर क्या है, विच सेंटेंस फ्रॉम द पासेज कंटेन अ मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब आप बिल्कुल पहचानने जानते हो। तो हॉस्पिटल्स एम्प्लॉयज विटनेस सफरिंग, तो यहाँ पे कुछ मॉडल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। द लाइफ ऑफ अ हॉस्पिटल इज मार्क्ड, तो यहाँ पे कुछ मॉडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एवरी हैव ऑफन फेसेस, तो यहाँ पर भी कुछ मॉडल नहीं दिख रहा है, तो लास्ट वाला में बिल्कुल दिखेगा। नर्स मे दिख रहा है, मे दिख रहा है, हैव टू दिख रहा है, तो ये बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या है, तो वाई वाट डज स्ट्रेन मीन इन द सेंटेंस। तो स्ट्रेन का मतलब बताना है। ठीक है, तो हाई स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, तो इमोशनल स्ट्रेन का बात कर रहा है, तो क्या टाइप ऑफ वायरस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब पुल इन द मसल ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। और फिजिकल इंजरी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, इमोशनल और मेंटल प्रेशर, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। और एआई ट्रिक इसमें काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो ये जो बर्डन वर्ड है इसका आपको क्लोज क्लोज वाला मीनिंग चाहिए, साइनो चाहिए। तो व्हाट मेक्स देयर जॉब इवन मोर चैलेंजिंग इज द इमोशनल बर्डन। ठीक है, इमोशनल बर्डन कुछ माइंड वाइंड इधर से आ रहा है। ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, फाइनेंशियल लॉस नहीं। ठीक है, और फिजिकल टास्क ये भी नहीं, तो बच क्या रहा है, तो सी बच रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। और यहाँ पर भी एआई ट्रिक काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है, तो मेन मैसेज बताना है पैसेज का, तो बिल्कुल सीखते हैं। तो बिल्कुल आप लॉजिक और एक्सट्रीम वर्ड के बेसिस पे बिल्कुल मैसेज बताओ। ठीक है, तो चैलेंज लेते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करो चैलेंज को और कोशिश करो, एक्सट्रीम वर्ड को उड़ाओ। डॉक्टर्स आर ओनली एसेंशियल, भाई उड़ा दो। ठीक है, हॉस्पिटल्स एम्प्लॉय इंजॉय इजी वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब स्टेटमेंट है, हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो इंजॉय करता है इजी वर्किंग आवर, तो ये क्या मैसेज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल्स एम्प्लॉय नीड रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट, तो ये बिल्कुल एक एंड से एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये पॉजिटिव भी है, होल्ड पे रखो। वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इज फन एंड रिलैक्सिंग, ये बेकार सा है, तो ये आपका मैसेज नहीं हो सकता है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है, तो PQRS है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग जो सीजीएल का टेक्निक यूज कर रहे हैं PQRS में, बहुत बच्चे जो नहीं जानते हैं, बिल्कुल को आप PQRS मल्टीप्लायर सीरीज देखो, सीख जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पहले ऑब्जर्व करते क्या है। तो ही क्रिएटेड मॉक्स फॉर इच स्क्रीन यूजर वुड व्यू इन ऑर्डर टू बिल्ड द यूजर इंटरफेस, ऐसा कुछ बोल रहा है। ही प्रोग्राम द एप्स फीचर्स, यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया। ही फिक्स्ड एरर्स, मेड श्योर, ठीक है, ये बताया। ही मेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द डाउनलोड एंड अपलोडिंग टू द ऐप स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, तो यहाँ पे ये आपका फिनिश प्रोडक्ट का बात हो रहा है। तो इससे आप फिनिश प्रोडक्ट लास्ट में इस सब का बात होता है। तो क्या सर आपको नहीं लग रहा है ये कंक्लूजन लाइन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एस लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर एस लास्ट में होना चाहिए ये ऑप्शन आपका चला जाएगा। ठीक है,
तो फिनिश प्रोडक्ट सब कुछ भी एप्लीकेशन का बात हो लास्ट में होता है, तो ये हम लोग कर लिए। अब आप पढ़ो कि इंट्रो लाइन क्या हो सकता है, ठीक है। ही फिक्स्ड एरर, तो भाई तुरंत क्या एरर फिक्स करना शुरू कर दोगे? बिल्कुल नहीं। तो आर भी एलिमिनेट हो जाएगा, दो ऑप्शन इज्जत से चला गया। अब क्यू और पी में क्या स्टार्टिंग लाइन होगा वो बस चूज करेंगे, आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। अब आप क्यू पढ़ो तो ही प्रोग्राम द एप्स फीचर्स रिस्पॉन्स राइटिंग फंडामेंटल लॉजिक। और पी क्या है? पी किधर है? ही क्रिएटेड मॉकअप्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहा है, उसके बाद आगे कुछ करेगा, तो बिल्कुल पी आपका पहले होना चाहिए, फिर उसको प्रोग्रामिंग करेगा, सेकंड आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, एरर को फिक्स कर दिया, लास्ट में कंक्लूजन आना चाहिए। तो बिल्कुल डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है? फिर से PQRS फिर से उड़ाएंगे खतरनाक, ठीक है। तो आप देखो तो एस है, क्यू है, पी है, एस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हिंट आ रहा है। बाकी आप इधर देखो तो यहाँ पे पी पढ़ोगे तो और रोबोट बिल्ट। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर ए और एन आर्टिकल पहले आता है तो बहुत चांसेस होता है कि सर वो क्या होता है, तो वो इंट्रोडक्टरी लाइन होता है, ठीक है। तो मैं अब चेक करूंगा पी क्या कहीं शुरुआत में दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे, तो मैं सीधा यहाँ पे आंसर मार्क करके आगे निकल जाता, ठीक है। लेकिन मान लो चलो मैं इतना रिस्क नहीं लेता हूँ, तो चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। तो पी आपको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कंक्लूजन वाला लाइन आप ढूंढो, तो इधर एस एस कॉमन दिख रहा है, इधर पी और है, तो एस को पढ़ते हैं। तो देयर कमिटमेंट एंड कॉपरेशन वर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द रोबोट्स फॉल्टलेस परफॉर्मेंस। फिर एकदम बिल्कुल फॉल्टलेस परफॉर्मेंस का बात कर रहा है। ये कब पता चलेगा? बिल्कुल लास्ट में पता चलेगा। तो बिल्कुल एस आपका कंक्लूजन लाइन होना चाहिए। तो एस आपका कंक्लूजन लाइन होना चाहिए, और स्टार्टिंग लाइन ढूंढ लो, आंसर मार्क कर देंगे। तो बताओ देयर इंजीनियरिंग, किसका इंजीनियरिंग को समझ नहीं आ रहा है, इंट्रो लाइन नहीं हो सकता, देयर ये भी शुरू नहीं होगा, तो आर और एस को तो आप उड़ा सकते हो, ठीक है। तो बच क्या रहा है? अब क्यू द कोड, द कोड कौन सा कोड पहले बताओ, तो पहले आप बताओगे तो कुछ भी इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो क्या बच रहा है? तो बिल्कुल आपका ए से शुरू हो रहा है, तो पी से आपका आंसर होना चाहिए, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, करने में बिल्कुल आप बहुत जल्दी उड़ा सकते हो उसको, ठीक है। अब लास्ट क्या है? तो मिसैंथ्रोपिक का चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए, उल्टा चाहिए, तो बिल्कुल करते हैं। मिस बोले तो हेट उट से सेंस आएगा, ठीक है। और एंथ्रो क्या? एंथ्रो बोले तो ह्यूमन से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो जो भाई ह्यूमन को हेट करता है, जो ह्यूमन से बिल्कुल दूर दूर रहता है, उसको आप क्या बोलोगे? उसका चाहिए, उल्टा चाहिए। तो रेक्लूसिव इसका मतलब अकेले रहने वाला होता है, सिनिकल ये भी होता है, पेसिमिस्टिक बिल्कुल निराशावादी होता है, तो ये सब हट जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सोशलेबल हो जाएगा। जो जो इंसान को हेट करता है, दूर रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल सोशल होकर रहता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग ये वाला शिफ्ट भी उड़ा चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग फीडबैक बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्या चेंजेस करना है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट का शिफ्ट में मिलते हैं, और CHSL का ये वाला दिन का भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद बस 2 दिन का बचेगा, वो भी हम लोग बहुत जल्दी से उड़ा लेंगे। उसके बाद फिर MTS का लगातार चलेगा, ठीक है। फिर हम लोग CPU का भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में। ये PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।